से एक रिएक्शन निकल जाएगी R, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन से रिएक्शन आती है 90 डिग्री पर। बॉडी का वेट हमेशा सीधा नीचे की तरफ, और क्या होगा, से दूर जाता हुआ, बॉडी से दूर जाता हुआ, तो ये टेंशन हो गया। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बच्चों आप लोग बनाओगे तो कैसे बनाओगे, नीचे की तरफ सीधा जा रहा है इसका वेट, इस डायरेक्शन में जा रहा है एक R, और ऊपर की तरफ देखो, ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल बना लूँ यहाँ पर, तो इससे थोड़ा ऊपर की तरफ T जा रहा है, तो इससे ऊपर की तरफ मैंने थोड़ा क्या बना दिया, T बना दिया। ये वर्टिकल लाइन भी बना ली। अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इस पर 3 फोर्स हैं, यानी अगेन हम लोग इस पर लामी थ्योरम यूज कर सकते हैं। लेकिन लामी थ्योरम यूज करना हो या हमें कंपोनेंट भी लगाना हो तो हमें कुछ एंगल जरूर चाहिए रहते हैं। और एंगल हमें कैसे मिलेंगे या किसके लिए चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं होते हैं, जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं होते हैं उनके लिए हमें एंगल चाहिए होता है। तो देखिए, यानी हमें एंगल चाहिए टी के लिए और आर के लिए। तो कोशिश करते हैं, पहले तो अब आप लोग मुझे जवाब दीजिएगा। ये देखिए, इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 है, तो रिएक्शन का एंगल यहाँ पर वर्टिकल से कितना बनेगा, बताइए जल्दी से। ये एंगल बोल के बताइए, चैट में मत जवाब दीजिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए। बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको बता रखी है। क्या बता रखी है कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का होता है हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल होता है रिएक्शन का वर्टिकल से। यानी ये एंगल सीधे 30 हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, सीधे 30, यानी ये एंगल आ गया 30। आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो निकालूंगा, तो चलो निकाल लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये एंगल कितना है 30, ये एंगल कितना है 90, ये कितना हो गया 60, और 60 के सामने ये वाला भी बच्चों कितना हो गया 60। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हुआ 90, क्योंकि रिएक्शन तो सरफेस से 90 बनाती है। तो ये 90, ये 60, कितना हो गया 150। तो ये वाला कितना बचा बच्चों, ये बचा 30, और 30 के सामने ये कितना हो गया 30। निकाल भी लिया, और मैंने एक ट्रिक भी आपको बता रखी है। चलिए आगे देखते हैं, टी का एंगल चाहिए। अब ये बड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि टी का एंगल कैसे निकल करके आएगा। थोड़ा तुम लोग अपनी कॉपी में पेन वेन चला के देखो कि टी का एंगल कैसे निकलेगा। जरा बच्चों देखो जरा, ये टी का एंगल कैसे निकलेगा। मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया है रिकॉर्डिंग के लिए, तो बाकी ये तो 30 निकल आया है, यहाँ बना लिया टी का एंगल। अच्छा, हमें एंगल चाहिए कौन सा टी का एंगल, या तो हमें एक्स से मिल जाए या हमें वाई से मिल जाए। ये आप ध्यान रखिए, अगर हमें जैसे आर का भी एंगल चाहिए था तो या तो हमें वाई से मिल जाए या एक्स से मिल जाए, तब हम समझते हैं कि हाँ मेरा काम हो जाएगा। अभी क्या है ना, टी का एंगल जो भी आप बता रहे होगे वो ना तो ये वाला एंगल है ना वो ये वाला एंगल है, जो भी आप अभी मुझे बता रहे हो। चलो निकाल के देखते हैं क्या निकलेगा। तो थोड़ा इसको मिटा के दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको बढ़िया सा दिख सके कि कैसे उसका एंगल निकाला जाएगा। ये इंक्लाइन प्लेन हो गया हमारा, यहाँ पर एक बॉल हो गई, और यहाँ पर एक ऊपर ऐसे रस्सी जा रही है जिसका ये वाला एंगल जो है वो 15 डिग्री दिया हुआ है। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ से रिएक्शन जा रही है, ये वेट जा रहा है, अभी हम लोग ने बनाया ही था, ठीक। ये वेट वाली लाइन को ऊपर बढ़ा दिया हमने, ठीक है बच्चों। अब जो है, और ये मैंने ऐसे एक्स वाली लाइन बना दी या हॉरिजॉन्टल बना दिया। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, देखो ये वाला एंगल 30 था, तो हम लोग ने ये वाला 30 निकाला था, और 30 के सामने ये वाला भी कितना हो गया 30 हो गया। ये 15 है और ये कितना है 90। अब इस पूरे ट्राइंगल में देखो जिसमें मैं शेड कर रहा हूँ, इसमें देखो ये 15 है और ये 90, क्योंकि रिएक्शन हमेशा 90 बनाती है। तो 19 और 15 कितना हो गया 105। तो ये पूरा एंगल कितना बचा बच्चों, जल्दी बताओ, 75। कितना बचा 75, ठीक। अब अगर तुम, ये टेंशन वाली लाइन है, अब देखो ध्यान से, ये वाली लाइन यानी टी वाली लाइन और वेट वाली लाइन, ये जो नीचे जा रहा है, इनके बीच का टोटल एंगल कितना हो गया, ये 75 प्लस 30 यानी 105। 75 प्लस 30 इज इक्वल टू 105। किसके बीच का एंगल है ये, ध्यान से देख लो जरा, ये एंगल है टी वाली लाइन और वेट वाली लाइन के बीच में, ठीक। आप सबको पता है, देखो ये टी वाली लाइन, ये देखो ये टी वाली लाइन और ये वेट वाली लाइन, ये एंगल पूरा 105 है। ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये एंगल 105 है। सोच लीजिए मन में एक बार जल्दी से कि ये एंगल 105 है या नहीं है। थोड़ा साफ कर देता हूँ उसको, ये एंगल 105 है। अच्छा मुझे एक बात बताना,
अगर इस लाइन को मैं ऊपर बढ़ा दूं तो ये एंगल कितना होगा, पूरा एंगल कितना होता है बच्चों 180, तो ये 105 है, तो ये कितना बचा 75। किसका एंगल, टी का एंगल, किससे, वाई वाली लाइन से, वर्टिकल वाली लाइन से, तो इट मींस टी का एंगल वर्टिकल वाली लाइन से, ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बनाया था, ये कितना आ गया 75 आ गया। ये हुआ तरीका इसको सॉल्व करने का। फिर से बताऊं, फिर से देख लो एक बार, चलो फिर से देख लो बहुत ध्यान से, फिर से देखो, ये 15 था, ये 90, तो ये 75 हो गया, और नीचे ये वाला 30 निकाल रखा है। टोटल एंगल हो गया 105, 105। किस किस के बीच का हो गया, टी वाली लाइन और वेट वाली लाइन। वेट वाली लाइन यानी वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को हमने पीछे भी बढ़ा रखा है। आप सोचो कि स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है 180 होता है, ठीक। तो ये जो पूरा एंगल है, ये डॉटेड जो कर रहा हूँ और ये जो डार्क कर रखा है, ये टोटल एंगल हो गया 180। तो नीचे कितना है आपका एंगल बच्चों, नीचे है 75 और 30, 105। तो ये कितना बच गया बच्चों, 180 में से 105 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 75 आएगा। किसका एंगल, टी का एंगल, किससे, वाई वाली लाइन से, तो टी का एंगल वाई वाली लाइन से आ गया 75। अब हम इसमें आराम से लामी थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से। चलिए मैं अब इस पर लामी थ्योरम लगा देता हूँ, आप लोग भी लगाइए, मैं भी लगाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग सपोज लिख लेते हैं टी। तो टी के अपॉन में हमें एंगल चाहिए, तो टी के अपॉन में, तो टी को छुपा लीजिए, बाकी दोनों फोर्स कौन से हमारे पास, आर और डब्ल्यू। तो इन दोनों के बीच का एंगल अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया, ये एंगल चाहिए, तो ये 30 है, तो ये बचा 60, और ये कितना है 90, तो 90 60 कितना हो गया 150। तो यहाँ पर लेंगे 150, टी के साथ हो गया। फिर इज इक्वल टू, अब की बार ले लेता हूँ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के अपॉन में कौन सा एंगल लूँगा बच्चों, तो डब्ल्यू के अपॉन में एंगल लूँगा, डब्ल्यू को छुपा लेता हूँ, तो बाकी दोनों फोर्स बचे मेरे टी और आर। तो टी और आर के बीच का टोटल एंगल कितना है बच्चों 75 + 30 यानी कि 105। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन 105, ठीक। इसके बाद तीसरा फोर्स बचा हमारे पास आर, तो मैं आर लिख लेता हूँ। अब आर के नीचे मुझे एंगल चाहिए, तो बहुत आराम से निकल आएगा बच्चों। कैसे भाई, या तो इन दोनों को ऐड कर लो और 360 से माइनस कर लो, तीसरा एंगल निकालने की ट्रिक, और दिमाग लगा के निकालना है तो चलो निकालते हैं। आर को छुपा लेते हैं, तो बाकी दोनों फोर्स बचे टी और डब्ल्यू, तो यानी मुझे ये पूरा एंगल चाहिए। तो इतना तो 90 है और ये 75 है, तो ये वाला एंगल बच्चों कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 15, क्योंकि पूरा तो 90 होता है। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 + 15 यानी कि 105। तो यानी ये वाला एंगल भी आर के नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 105। कोई डाउट इसमें किसी को, जल्दी बोलिए। आगे हम लोग ये कर सकते हैं कि डब्ल्यू की वैल्यू तो दी हुई है ना 100 न्यूटन, ये 100 न्यूटन दिया हुआ है। तो अब हमें टी की वैल्यू जैसे चाहिए, तो इन दोनों को एक बारी बराबर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो टी बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई ये ऊपर चला जाएगा साइन 150 अपॉन साइन 105। ठीक है बच्चों, चलिए। और इसी तरह आर के लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो अब की बार इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो साइन 105 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन 105 अपॉन साइन 105। तो यहाँ तो साइन 105 कैंसिल आउट हो गया, 100 इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, और इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। ज़रा बताइए मुझे आंसर क्या आ रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है, डायग्राम बदल दिया है। ज़रा मैंने क्या किया है, मैंने डायग्राम बदल दिया है। डायग्राम में पिछली बार जो स्ट्रिंग थी वो ऊपर बंधी थी, इस बार नीचे बांध दी है। ये एंगल 30 और ये वाला एंगल अब की बार आपको दिया हुआ है 40 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो बात वही है, आप बॉडी में वेट है तो बॉडी का वेट सीधा नीचे की तरफ बना लीजिए, कुछ सोचना ही नहीं है, 100 न्यूटन। कांटेक्ट है यहाँ, थोड़ा डायग्राम मेरा अजीब बना है, आप कांटेक्ट को यहाँ समझ लीजिएगा, बाकी कांटेक्ट नहीं है, यहाँ पर कांटेक्ट है। तो यहाँ से रिएक्शन आएगी, और रिएक्शन बच्चों कैसे जाती है, सरफेस से 90 डिग्री पर, यानी ये एंगल 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, क्योंकि सरफेस से 90, तो सरफेस से 90 ही हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए वेट बन गया, रिएक्शन बन गया, और ये रस्सी है, तो रस्सी में क्या होता है, बॉडी से दूर जाता हुआ क्या, टेंशन, तो टी इधर हो गया। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे तो ये सेंटर पॉइंट है, यहां बनाया मैंने, इधर जा रहा है एक आर, ये एक्स वाली लाइन, ये वाई वाली लाइन, बहुत ध्यान से देखना जरा,
टी जो है वो इस हॉरिजॉन्टल या एक्स जैसी लाइन से नीचे की तरफ आ रहा है, तो टी कुछ ऐसे आ रहा है ये, और वेट जा रहा है सीधा नीचे की तरफ, तो वेट हमने बना दिया ऐसे डब्ल्यू नीचे की तरफ। ये बना इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अगेन बच्चों इसमें फोर्स कितने, 3, यानी वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम, मगर हमें एंगल चाहिए। एंगल बच्चों हमें किस फोर्स के लिए चाहिए होते हैं, जो फोर्स एक्स और वाई में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फोर्स आर एक्स और वाई में नहीं है, तिरछा होके निकला है, इंक्लाइंड होके निकला है। इसी तरह ये टी वाला फोर्स भी एक्स और वाई में नहीं है, इंक्लाइंड होके निकला है। बस डब्ल्यू वाला फोर्स जो है हमारा वाई डायरेक्शन में है, हमने इसको एक्स और इसको वाई माना है। तो एंगल हमें आर और टी दोनों के लिए चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा वही है जो पहले हम लोग ने किया था। इस इंक्लाइन का एंगल 30 है, तो यहाँ से जो रिएक्शन आ रही है उसका वर्टिकल से एंगल हम लोग ने कितना निकाला था बच्चों, 30 निकाला था। तो वही एंगल यहाँ भी हो जाएगा। हमारी शॉर्टकट ट्रिक है इंक्लाइन प्लेन के सवालों के लिए क्या, कि जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का होता है हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल रिएक्शन का होता है वर्टिकल से। ये बनिए। अभी टी का एंगल और चाहिए, बिना टी का एंगल निकाले सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा तुम लोग दिमाग लगा के सोचो पहले, फिर मैं बताता हूँ। चलो ज़रा बच्चों टी का एंगल मैं भी समझा देता हूँ आपको कि क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखो ये एंगल आपको 40 दिया हुआ है, ठीक। ये एंगल 90 है, 90 40 कितना होता है 130, 90 40 कितना होता है 130। तो फिर ये एंगल कितना बच गया 50, ये एंगल कितना हो गया बच्चों 50। और ये देखो 30 के सामने 30, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 50 और 30 कितना हो गया 80। किस किस के बीच है, टी वाली लाइन और डब्ल्यू वाली लाइन, टी वाली लाइन और डब्ल्यू वाली लाइन के बीच 80 है। यानी टी वाली लाइन और डब्ल्यू वाली लाइन के बीच हमने एंगल कितना निकाल लिया, 80 निकाल लिया बच्चों, ठीक। तो हमें एंगल पता चल गया। मैंने क्या बताया आपको, हमें जो एंगल चाहिए होते हैं बच्चों वो कहाँ से चाहिए होते हैं, किसी भी फोर्स के एक्स या वाई वाली लाइन से चाहिए होते हैं। तो वो निकला 80। अपने आप लामी थ्योरम लगाइए, मैं भी लगा दे रहा हूँ लामीज थ्योरम। आप चेक कीजिएगा आपका मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा है, चेक कीजिएगा ज़रा। चलिए, तो अगर मैंने सबसे पहले सपोज इस बार आर ले लिया, तो आर के अपॉन में मैं क्या लिखूंगा, बाकी दोनों फोर्स कौन से बचे, टी और डब्ल्यू। भाई आर को छुपा लो, तो बाकी दोनों फोर्स बचे टी और डब्ल्यू, उनके बीच एंगल कितना है 80। तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, साइन 80 इज इक्वल टू, अब क्या लिखूंगा देखो कौन सा ले लेता हूँ, चलो डब्ल्यू ले लेता हूँ। तो डब्ल्यू को छुपाऊंगा, तो आर और टी के बीच का टोटल एंगल चाहिए, आर और टी के बीच का टोटल एंगल, यानी मुझे बच्चों ये पूरा एंगल चाहिए। तो कितना होगा देखते हैं, ये 30 है, ये वाला 90 है और ये 80 है। तो ये वाला कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 10। कितना हो गया 10। तो सबको ऐड कर दो, तो 90 और 10 100 प्लस 30, यानी ये एंगल आ गया कितना 130। यानी मैं डब्ल्यू के अपॉन में लिखूंगा डब्ल्यू अपॉन साइन 130। फिर तीसरा एंगल चाहिए, थर्ड एंगल को लिए यानी टी के लिए चाहिए। तो एक तरीका तो ये है बच्चों कि मैं इन दोनों एंगल को ऐड करूंगा और 360 से सब्ट्रैक्ट करके टी के नीचे लिख दूंगा। और दूसरा तरीका अगर दिमाग लगाना है तो फिर टी को छुपा लो, तो फोर्स आर और डब्ल्यू के बीच का हमें टोटल एंगल चाहिए, ये वाला निकल आएगा। भाई ये कितना है 90 और ये कितना है, इसको देख लो, ये 30 है ऊपर, तो ये कितना हुआ 60। तो 90 60 कितना हो गया 150। यानी यहाँ पर जो हम एंगल लिखेंगे बच्चों वो कितना हो जाएगा साइन 150। फिर डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी दी है हमारे सवाल में, 100 न्यूटन दी हुई है। तो डब्ल्यू की जगह 100 कर लेंगे और फिर लामी थ्योरम लगा करके कैलकुलेट इसको हम कर सकते हैं। इसी सवाल को अगर हम लोग चाहें तो कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं। चलो इस सवाल में मैं कंपोनेंट मेथड भी आपको बताता हूँ। पहले इतना नोट कीजिए जल्दी से। तो बच्चों जब इस पर हम लोग लामीज थ्योरम लगा रहे हैं ना, तो मैंने कैलकुलेशन किया, तो आर और टी की वैल्यू ये आ रही है। आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मुझसे कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो, बट हम लोग कॉन्सेप्ट और ये लामी थ्योरम लगाना ये सीख पा रहे हैं कि नहीं, मेन मुद्दा हमारा ये है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। इंक्लाइन प्लेन पे रोलर अगर रखा है तो तीसरा केस एक और देखते हैं ज़रा। चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन को पहले हम लोग कॉम्पोनेंट मेथड से भी तो कर लें जो मैंने आपसे कहा था। तो कंपोनेंट करने का मतलब पहले आपको फोर्सेस को कॉस और साइन में तोड़ना आना चाहिए। किन फोर्सेस को हम लोग कॉस और साइन में तोड़ते हैं, जो फोर्स एक्स में और वाई में नहीं होते हैं, है ना। जैसे ये आर वाला ना तो एक्स में ना वाई में है, तो इसको हम लोग कंपोनेंट करके एक्स और वाई में लाएंगे।
टी ना एक्स में ना वाई में, तो कंपोनेंट करके लाएंगे। हम लोग ने लामी थ्योरम इसलिए लगा ली थी बच्चों क्योंकि लामी थ्योरम 3 फोर्स वाले पे लगाते हैं तो थोड़ा छोटा मेथड हो जाता है, लेकिन हम लोग अगर चाहें तो 3 फोर्स वाले पे कंपोनेंट भी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कंपोनेंट अगर हम लोग करेंगे तो इधर बच्चों क्या आएगा r cos 30 और इधर क्या आएगा बच्चों r sin 30। t के कंपोनेंट करेंगे तो इधर क्या आएगा बच्चों t cos 80 और इधर क्या आएगा बच्चों t sin 80। कंपोनेंट कर लिए, देख लो जल्दी से, किसी को कंपोनेंट में दिक्कत हो तो बोलो। ठीक, अब ये जो हमारा सिस्टम है इसमें सारे फोर्स एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, यानी कॉन्करेंट वाला है, और बॉडी रुकी हुई है, रस्सी से बंधी थी ना, वो रुकी हुई थी। तो कॉन्करेंट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, सिग्मा एफ एक्स 0 एंड सिग्मा एफ वाई 0। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे जब भी कॉम्पोनेंट्स हमें लगाना है कॉन्करेंट सिस्टम में। तो चलो सिग्मा एफ एक्स 0 करते हैं। तो एक्स में देखिएगा केवल, तो एक्स में 2 फोर्स हैं, ये r sin 30 उधर जा रहा है तो प्लस का लिख दिया मैंने r sin 30, और ये वाला फोर्स इधर आ रहा है तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस का t sin 80 सिग्मा एफ एक्स लिख लिया मैंने, x के सारे फोर्स लिख लिए इज इक्वल टू 0। अब मैं सिग्मा एफ वाई लिखता हूँ, तो y में देखो कौन से फोर्स है, तो y में एक ऊपर जा रहा है r cos 30 और नीचे आ रहा है t cos 80, तो माइनस कर दिया, और नीचे एक और आ रहा है W की वैल्यू हमारे सवाल में 100 न्यूटन है, तो माइनस W लिखोगे या माइनस 100 लिखोगे, उधर जाके प्लस 100 हो जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है जब भी आप कंपोनेंट मेथड से कीजिएगा, तो जो फोर्स हमारा जो भी वैल्यू हमें नोन है वो इक्वल टू के उधर लिखा करिए, और जो अननोन है जैसे r और t हमें मालूम ही नहीं है तो वो इधर लिखा करिए। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 2 इक्वेशन हमारे पास बन गई, किस में, r और t में। हम लोग अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। जो लोग कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, जिनके सिलेबस में कैलकुलेटर का यूज नहीं है, हालांकि अभी जो हमारे बीटेक के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो यूज है, बाकी जेई नीट के लिए भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, उसमें अगर कैलकुलेटर का यूज आपको नहीं करना है, या सीबीएसई में क्लास 11th में भी ये सब आता है, मैकेनिक्स का ये वाला पार्ट, उसमें कैलकुलेटर का अगर आपको यूज नहीं करना है तो बच्चों आपको तब एंगल ऐसे मिलेंगे जिनकी वैल्यू आपको पता होती है। जैसे साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है, इसी तरह यहाँ 80 नहीं होगा, फिर कोई ऐसा एंगल होगा जिसकी वैल्यू पता होती है। बट अगर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है यूज करना, तो यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है, और उसमें इक्वेशन वाले मेथड पर हम लोग जाएंगे। तो वो मेथड हमारा क्या होता है बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का साइन 30, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का साइन 80, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इक्वल टू के इधर वाला। इधर आते हैं सेकेंड इक्वेशन में, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस cos 80, और c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल टू के उधर वाला, यानी कि 100 हो जाएगी। ये वैल्यू हमें a1, b1, c1, c2 की मिल जाएंगे। कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो x और y के हम लोगों को आंसर मिल जाएंगे। तो x क्या होता है, जो इक्वेशन में पहले है, यहाँ इक्वेशन में पहले क्या है, r, तो इसलिए x जो होगा वो एक्चुअली r की वैल्यू देगा। यहाँ इक्वेशन में बाद में क्या है, t, तो जो y होगा वो एक्चुअली t की वैल्यू देगा। जब भी ये इक्वेशन लिखेंगे ऐसे, तो इन इक्वेशन को लिखते समय ये ध्यान रखना है कि r के नीचे r वाला और t के नीचे t वाला होना चाहिए। कैलकुलेटर से सॉल्व करके इसके आंसर सभी लोग निकाल सकते हैं। चलिए, तो बच्चों इससे हम लोग करेंगे, तो जो r की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 128.55, और जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 65.27। तो आंसर वही आएंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट के इधर उधर फर्क हो भी सकता है कभी कभी, और ये न्यूटन और ये न्यूटन। तो ये हमारा कंपोनेंट मेथड हो गया। अब हर सवाल में मैं कंपोनेंट मेथड नहीं बताऊंगा, आप खुद चेक करेंगे कि हमें कंपोनेंट इजी पड़ रहा है कि लामी इजी पड़ रहा है। तो 3 फोर्स के सवाल में बच्चों लामी ही इजी पड़ता है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। और अगर 3 से ज़्यादा फोर्स हैं, 4, 5, तो फिर लामी लगा ही नहीं सकते, फिर तो कंपोनेंट ही हमें लगाना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए अब मेरे साथ इस सवाल को। तो क्या होगा, यहाँ से एक रिएक्शन आ रही है R, बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, W ऐसे हो गया, और ये इस बार जो स्ट्रिंग बंधी है वो हॉरिजॉन्टल बंधी है। ये हमारा आज का इसी टाइप का 3rd क्वेश्चन है। पहली बार रस्सी ऊपर से बंधी थी, दूसरी बार नीचे से बंधी थी, इस बार मैंने हॉरिजॉन्टल बांध दी। क्वेश्चन वही है हमारा, बस डायग्राम चेंज होता जा रहा है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा बच्चों। ये रिएक्शन हो गया, वेट हो गया, और टेंशन अब क्या फिर से बॉडी से दूर जाता हुआ ऐसे बन जाएगा। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो देखिए क्या बनेगा।
इस डायरेक्शन में एक टी हो गया, इस डायरेक्शन में एक आर हो गया, ये देखिए आर जा रहा है, और नीचे की तरफ क्या जा रहा है, वेट। ठीक, और ये हमारी वाई वाली लाइन और एक्स वाली लाइन कंप्लीट कर ली। इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसमें हमारा टी एक्स वाली डायरेक्शन में है, इसको हमने एक्स और इसको वाई, तो टी एक्स डायरेक्शन में और डब्ल्यू वाई डायरेक्शन में। आर के लिए हमें एंगल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आर ना तो एक्स में है ना वाई में है, चाहे फिर उसके बाद आप लामी लगाओ चाहे कॉम्पोनेंट लगाओ। ठीक, तो आर का एंगल तो मुझे लगता है आप सभी लोगों को पता होगा। जल्दी से बता दो जरा, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? वेरी गुड, 30। इतनी देर से सिखा रहे हैं। ठीक है, जो एंगल इंक्लाइन प्लेन का होता है हॉरिजॉन्टल से, वो रिएक्शन का होता है वर्टिकल से, यानी ये एंगल 30 हो गया, यानी ये एंगल 30 हो गया। तो बड़ा आसान तरीका है ये। और अगर तुम्हारा मन कर रहा है नहीं मैं तो निकाल के रहूँगा, तो 30, 90, 60 के सामने ये कितना हो गया 60, रिएक्शन का 90, 90, 60, 150, तो ये कितना आ गया 30, और 30 के सामने कितना आ गया 30, ये देखो निकल भी गया, यानी ये हो गया 30। ठीक, अब इस पर लामी थ्योरम लगा देता हूँ मैं। लामी थ्योरम लगाते हैं, चलो सबसे पहले मैंने टी ले लिया, तो टी अपॉन बाकी दोनों फोर्स के बीच का टोटल एंगल, तो ये 30 है तो ये हो गया 60, और ये कितना है 90, 60 बच्चों कितना हो गया 150, यानी टी अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू, अब W ले लेते हैं, तो W की जगह 100 न्यूटन, W की वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन, तो 100 अपॉन साइन, अब बाकी दोनों फोर्स के बीच का एंगल यानी R और T के बीच का टोटल एंगल हम लोगों को चाहिए। तो R और T के बीच का टोटल एंगल बच्चों हमारे पास कितना हो जाएगा, देखते हैं जरा, ये टोटल चाहिए, तो ये तो 30 है, ये कितना है 90, यानी टोटल एंगल कितना हो गया बच्चों 120, यानी ये एंगल आ गया हमारे पास 120। इसके बाद एक और है हमारे पास, बचा हमारे पास R, तो इज इक्वल टू R अपॉन, तो R के अपॉन में ये पूरा एंगल आएगा T और W के बीच का, ये कितना है 90, तो ये हो गया साइन 90। इसको जल्दी से हम लोग कैलकुलेट अगर करेंगे तो पहले इन दोनों को बराबर करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई साइन 150 अपॉन साइन 120। इसकी वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी आएगा वो T की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से R की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या हो जाएगी 100 अपॉन साइन 120 इंटू साइन 90, 100 इंटू साइन 90 अपॉन साइन 120, ये हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, तो 100 बाई साइन 20 हो जाएगा। आया समझ में इतना कि नहीं? तो बच्चों आज के YouTube लेक्चर में हम लोग ने ये 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जो इंक्लाइन हमारा टॉपिक लिखा था ना, रोलर ऑन इन इंक्लाइन प्लेन, तो अभी सिंगल रोलर इंक्लाइन प्लेन पर है, कैसे रुका है उसको रोकने के तरीके थे, या तो वी ग्रूव में रोक दे या किसी स्ट्रिंग से बांध दे, तो वो सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आगे वीडियो लेक्चर्स में और टिपिकल क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू लिखिए, नहीं आया समझ में तो लिखिए कि सर आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो लिखिए सर यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। जो आपको वीडियो से देख करके लगे कि ये चीज़ मुझे फील हो रही है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।